अबुए गुल नबादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। वैसे तो हब्स का मौसम पूरी तरह आने में कुछ वक्त है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी मौसम इस वक्त सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि बुरी तरह हब्स का शिकार भी है। इस मुल्क के अवाम जो वोट देने के बाद नई हुकूमत से इस हब्स के खात्मे और कुछ सांस लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब मायूस हो रहे हैं। अवाम के लिए ना वफाकी हुकूमत के पास कुछ है और ना ही सूबाई हुकूमतों के पास कुछ है। सियासत में ऐसा हब्स है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे से बात तक करने के रवादार नहीं है। असेंबली में सिवाय गालियों और एक दूसरे पर इल्जामात और खुद पसंदी की दास्तानें सुनाने के कुछ नहीं। ना कोई ढंग की तामीरी बात, ना कोई सेहतमंद डिबेट, ना कोई अवामी मफाद में कानून साजी और ना ही किसी मुल्की मसले का कोई हल। ऐसा हब्स कि लगता है कि एक ही मुल्क के इदारे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इदारों के दरमियान महाजाराई की बू फैल रही है, सुबह शाम इल्जामात के तीर और तंज के निश्तर। ऐसा हब्स कि जजेस पर इल्जामात की बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और खतूत, अदलिया की तरफ से जवाबी वजाहती खतूत और फिर इन इल्जामात पर आसखुद नोटिस और तौहीन अदालत की कार्रवाइयां। ऐसा हब्स कि जजेस अपने ऊपर मुबैना दबाव की कहानियों के खत लिखने पर मजबूर, फिर खत के नतीजे में मजीद दबाव के इल्जामात बताने के लिए भी खतूत का सहारा। ऐसा हब्स कि मुल्क में गंदम की जरूरत से ज्यादा पैदावार होने के बावजूद बाहर से इंपोर्ट करके अपने ही किसान को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन ना किसी मंगवाने वाले को सजा और ना ही फैसला करने वालों से कोई तफ्तीश। ऐसा हब्स कि कर्जों पर सिर्फ सूद हुकूमत की कुल खालिस आमदनी से भी बढ़ गया है, यानी सिर्फ सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज। ऐसा हब्स कि बजट हमारा होगा लेकिन उसकी तैयारी IMF कर रहा है। ऐसा हब्स के वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए लड़ाई और जायज़ हक से इनकार हो जाता है कि वहाँ उनकी हुकूमत नहीं जिनकी वफाक में है। ऐसा हब्स के सूबे का वजीर आला कभी वफाक पे चढ़ाई की बात करता है तो कभी वापडा के दफातर पर कब्जे की धमकियां और डेडलाइंस देता है। ऐसा हब्स के सानेहा 9 मई खुद इंसाफ का तलबगार, लेकिन साल गुजरने पर भी मुकदमात अदालतों में और मुलजिम जेलों में मुंतजिर। ऐसा हब्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत के दावों के बावजूद कबूलियत से कोसों दूर, हुकूमत और सिस्टम से लड़ने के बजाय PTI की अंदरूनी लड़ाइयों के चर्चे आम हैं। जिसकी बानी PTI तक रसाई हो जाती है वो खुद को मजलूम बना लेता है और दूसरों की शिकायत लगाकर वापस आ जाता है। पार्टी में ऐसा हब्स के कोर कमेटी में पार्टी पॉलिसी बनाने और बयानियों की तश्कील के बजाय कायदीन आपस में ही झगड़ते हैं। कई एक दूसरे की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं। कई सीनियर्स लोग खुद कमेटियों के ग्रुप छोड़ रहे हैं और तो और किसी को पसंद नापसंद पर लीडरशिप खुद निकाल रही है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी मुल्की सियासत का असर है या इस पार्टी में बानी की गैर मौजूदगी की वजह से क़यादत का झगड़ा संजीदा सूरत इख्तियार कर चुका है?